आज हम लोग एल्डोल संघनन पढ़ेंगे कि एल्डोल संघनन कहते किसे हैं, क्या होता है एल्डोल संघनन। पहले तो हम ये जानें कि कौन एल्डोल संघनन की क्रिया करता है। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन एल्डोल संघनन की क्रिया करते हैं जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जिनमें कम से कम क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन। तो वह हम लिख दे रहे हैं कि वह एल्डिहाइड व कीटोन जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होने चाहिए वही या वह एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल संघनन करते हैं। सब लोग ध्यान दीजिएगा कि एल्डोल संघनन की क्रिया कौन करता है, वह एल्डिहाइड व कीटोन जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होने चाहिए। जिनके पास एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है वही एल्डिहाइड और कीटोन एल्डोल संघनन करते हैं। ठीक, अब ये है कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, पहले तो हम ये जानें। देखिए, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। देखिए, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जैसे CHO, इसके जो बगल वाला कार्बन होता है ये अल्फा कार्बन होता है, उसके बगल वाला कार्बन जो होता है बीटा होता है। तो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा होता है उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। उसे क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। आइए देखिए, इसमें देखिए ये CHO ग्रुप लगा हुआ है तो इसके बगल वाला कार्बन, ये कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन परमाणु जो लगा हुआ है इसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। इधर देखिए, इस कार्बन पे ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, कीटोन है आपका। तो इस प्रकार के जितने कंपाउंड होंगे सब एल्डोल संघनन की क्रिया करते हैं, सब एल्डोल संघनन की क्रिया करते हैं। कौन करता है, जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। देखिए, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है। तो इस प्रकार के कंपाउंड ही एल्डोल संघनन की क्रिया करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे किया जाता है। आइए हम लोग एल्डोल संघनन की क्रिया करते हैं। CH3COH प्लस HCH2COH, ये अपक्रिया किसकी उपस्थिति में होता है, डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में होता है। हम डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में कराते हैं। तो होता क्या है, कैसे एल्डोल बनता है। देखिए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन निकलेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन इस O के पास जाएगा क्योंकि प्लस चार्ज, निगेटिव के पास जाएगा, और ये जो CH2 माइनस है ये कहाँ जाएगा,
इसके पास है। तो होता क्या है, देखिए हम जोड़ देते हैं, हम यहाँ इसको नीचे लिख के देते हैं। देखिए CH3 COH CH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या बन गया, एल्डोल बन गया। इसी को हम लोग कहते हैं एल्डोल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्डोल बोलते हैं। ये क्या है आपका, एल्डोल है। एल्डोल क्यों होता है, क्योंकि इस कंपाउंड में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है और एक एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, OH लगा हुआ है और CHO लगा हुआ है। जब एस्टल्डिहाइड के दो अणु डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में अक्रिया करते हैं तो एल्डोल बनता है। क्या बनता है, एल्डोल बनता है। और इसको हम लोग नाम भी दे देते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटरल्डिहाइड। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटरल्डिहाइड। अब देखिए एस्टल्डिहाइड के 2 मोल्स डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में संघनन की क्रिया करते हैं, जैसे संघनन की क्रिया करते हैं तो एल्डोल बनता है। क्या बनता है, एल्डोल। इस एल्डोल को हम गर्म कर दें, क्या कर दें, गर्म कर दें, तो इस कार्बन का OH और इस कार्बन का हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो निकलेगा क्या, H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। और जब H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं क्रोटेनल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं, क्रोटेनल्डिहाइड। क्रोटेनल्डिहाइड, वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 in 1 L। ठीक है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को कहा जाता है एल्डोल संघनन। क्या कहा जाता है, एल्डोल संघनन। एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, बताता हूँ आपको कि इसमें ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन लिए जाते हैं जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होने चाहिए। दूसरी चीज़, ये कंडेंस कब होगा, संघनन क्रिया कब होगा, इन दोनों एस्टल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जब डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो एल्डोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्डोल। और जब एल्डोल बन गया तो हम इसको जब गर्म करते हैं, देखिए होता क्या है, H इसका एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, निकल जाता है। और जब निकल जाता है तो क्या बनाता है, क्रोटेनल्डिहाइड बना लेता है। क्या बनाता है, क्रोटेनल्डिहाइड। तो ये तो एल्डिहाइड का कंडेंसेशन होता है, तब क्रोटेनल्डिहाइड बनाता है। अब हम बात करते हैं कीटोन की। अब क्या करें, हम एसीटोन ले लें। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें भी यही होगा। फिर ये टूटा, डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में होगा, डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में क्या क्रिया करेगा, और क्रिया करके दोनों एक दूसरे से संघनन की क्रिया होगी। और जब संघनन की क्रिया होती है तो क्या बना लेता है, OH हो गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या बन गया, 3 ये बन गया एल्डोल,
एल्डोल में क्या बना, 4 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंट टू ओन 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंट टू ओन या पेंटेन टू ओन बन गया। ठीक है, अब क्या होता है, हम फिर वही क्रिया करते हैं, ये एल्डोल बन गया, हम इसको गर्म कर दें, गर्म करेंगे H2O मॉलिक्यूल, इसका OH और इस कार्बन का H निकल जाएगा H2O मॉलिक्यूल, तब क्या बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, इसको कहते हैं मेसिटिल ऑक्साइड। क्या बना लेता है, मेसिटिल ऑक्साइड बना लेता है। एक बार हम फिर से आपको बताते हैं कि एल्डोल संघनन वह एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होने चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो एल्डिहाइड और कीटोन का कंडेंसेशन होता है वो डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में होता है, और डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में जब कंडेंस होते हैं, दोनों का संघनन होता है तो एल्डोल बनाता है। ये अच्छा, इसको एल्डोल कहते क्यों हैं, क्योंकि इसमें दो क्रियात्मक समूह लगे होते हैं, एक OH लगा होता है, एल्डिहाइड है CHO लगा होगा, और कीटोन है तो CO लगा होगा। ठीक है, अब इसको हम एल्डोल बन गया, अब इसको हम क्या करें, गर्म कर दें, गर्म करते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो आपका ये कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं मेसिटिल ऑक्साइड। ये इस पूरी अपक्रिया को कहा जाता है एल्डोल संघनन। इस पूरी अपक्रिया को क्या कहा जाता है, एल्डोल संघनन। देखिए, एल्डोल संघनन भी दो प्रकार का होता है, एक सेल्फ कंडेंसेशन और एक होता है क्रॉस कंडेंसेशन। सेल्फ कंडेंसेशन, इस अपक्रिया को कहते हैं सेल्फ कंडेंसेशन। क्यों सेल्फ कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों कंपाउंड क्या है, सेम है। ये देखिए, ए भी एसीटोन है, ये भी एसीटोन है। अभी एक एसीटोन ले लें और एक एसिटाल्डिहाइड ले लें, एक एसीटोन ले लें और एक एसिटाल्डिहाइड ले लें, उस कंडीशन में कंडेंसेशन होने पे जो एल्डोल बनेगा उसे बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे आइए हम लोग बात करते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन की। इसे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, हम सपोज करिए एक एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, दूसरा क्या ले लें, कीटोन ले लेते हैं, एसीटोन ले लें, सेम रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा, सेम। फिर वही होगा, ये देखिए निकल जाएगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, ये किसके ऊपर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आ जाएगा। किसकी उपस्थिति में होगी अपक्रिया, डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में होगा, NaOH की उपस्थिति में होगा। बनेगा क्या, देखिए एल्डोल बनेगा CH3 OH CH CH2O CH3 बना। गरम कर दीजिए, इसको क्या कहते हैं, एल्डोल बनेगा। इसको क्या करिए आप, गरम कर दीजिए,
गर्म करेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या निकल जाएगा। इस कार्बन का हाइड्रोजन इस कार्बन का OH ग्रुप H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस प्रकार की अपक्रिया को कहा जाता है क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन, इसको लिख लीजिए। इसमें हम 2-3 चीज़ें बताते हैं। मान लीजिए इसका हाइड्रोजन ना निकाल के हम इसके हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दें। हम यही दिखाते हैं आपको। इसको लिखिए, देखिए इसी में हम उल्टा कर दें। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H CH2 CO H डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में या अगर फिर वही क्रिया होगी, सेम रिएक्शन होता है सब में। इसके ऊपर चल जाएगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जुड़ जाएगा। देखिए CH3 COH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH क्या बना लिया एल्डोल बना लिया। क्या बना लिया एल्डोल। गरम कर दीजिए इसको, गरम करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा निकल जाएगा, और निकल जाएगा तो बनाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो इस प्रकार की अपक्रिया को कहा जाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए, एक हमने एसिटाल्डिहाइड लिया, दूसरा क्या लिया कीटोन लिया, तो क्रॉस दोनों जुड़ गए। और इसमें देखिए अलग अलग प्रोडक्ट बनता है, अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। एक में हमने कीटोन के हाइड्रोजन परमाणु को निकाला और एक इस अपक्रिया में एसिटाल्डिहाइड के हाइड्रोजन परमाणु को निकाला, दोनों को कंडेंस किया और क्या बन गया एल्डोल बन गया। क्या बन गया एल्डोल। और जब गर्म करते हैं तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। सब में सेम रिएक्शन है। अब यहाँ याद रखने की ज़रूरत क्या है कि जब एल्डोल संघनन की बात करते हैं तो पहली चीज़ आपको दिमाग में आनी चाहिए कि हम वो एल्डिहाइड और कीटोन लें जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। कंडेंसेशन की क्रिया कब होगी, डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में होगा। डाइल्यूट बेस ले लें, हमने डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराया। और जब डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, यदि एसिटाल्डिहाइड के 2 मोल लेकर दोनों कंडेंस होते हैं डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में, तो उसको बोलते हैं एल्डोल संघनन। याद रखिएगा, यदि हम एक एसिटाल्डिहाइड लें और एक एसीटोन ले लें या इसी के स्थान पर हम कोई और ले लें, दोनों अलग अलग हों, दोनों क्या हो अलग अलग हों, तो वो जो संघनन की क्रिया होगी, कंडेंसेशन की क्रिया होगी, उसको बोलेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक है, इसको पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। आज के लेक्चर को मैं ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।